इस वीडियो में हम लाभ हानि से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्न है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन रुपया 850 में खरीद कर रुपया 1020 में बेचता है। ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पर रुपया 850 ये सिलाई मशीन का क्रय मूल्य है और रुपया 1020 ये सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य है। अब हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले क्रय मूल्य, सिलाई मशीन जिस मूल्य से खरीदी गई है वही उसका क्रय मूल्य हो जाएगा और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर सिलाई मशीन बेची गई है वो उसका विक्रय मूल्य है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो लाभ होता है, तो इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो आ जाएगा लाभ। अब रुपया 1020 ये विक्रय मूल्य है और रुपया 850 ये क्रय मूल्य है। अब घटाएंगे 1020 में से 850 तो आ जाएगा रुपया 170। अब ये 170 रुपये का लाभ हुआ। अब इसको हम प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर ये इसका सूत्र है, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है। अब लाभ आया है 170 रुपया गुणे 100 बटा 850। अब इसको सरल कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे और 17 से 85 काट देंगे, 17 पचे 85, 5 से 100 को काट देंगे, 5 बिसहियाँ में 100 आ जाएगा 20%। तो अतः लाभ बराबर 20%, यही जो है उत्तर है। अगला प्रश्न है, रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और 25% लाभ पर बेच दी। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो 1200 रुपये है और जब उसको साइकिल को बेचता है रमेश तो उसको 25% का लाभ होता है। अब हमें ज्ञात करना है कि रमेश ने साइकिल को किस मूल्य पर बेचा, अर्थात साइकिल का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। अब इसका हल हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे साइकिल का क्रय मूल्य, तो ये है रुपया 1200, 1200 रुपया जिसमें रमेश ने साइकिल खरीदी और 1200 रुपये का लाभ प्रतिशत जो है वो 25% है। ये 1200 रुपये पे लाभ हुआ है तो हो जाएगा रुपया 1200 का 25%। आगे हो जाएगा रुपया 1200 गुणे 25 बटा 100। अब इसको सरल कर लेंगे, ये 2 जीरो 100 का कट जाएगा 1200 के 2 जीरो से और 12 और 25 का गुणा कर देंगे, 12 गुणे 25। तो 12 और 25 का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा रुपया 300। ये 300 रुपये का लाभ हुआ। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य था 1200 रुपये और लाभ आया है 300 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा रुपया 1500। यही जो है साइकिल का विक्रय मूल्य है 1500 रुपया। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूँ 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 8 सही 4/5% की हानि में बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10 कुंटल गेहूं व्यापारी ने लिया 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से और उसमें घुन लग जाने के कारण उसको 8 सही 4/5% की हानि से बेचना पड़ा। तो गेहूं को उसने किस मूल्य पर बेचा वही हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम 10
कुंटल गेहूं का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। चूँकि 1 कुंटल का क्रय मूल्य 1000 रुपया है तो 10 कुंटल का 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 10,000 रुपया। ये जो है 10 कुंटल का मूल्य हो गया। अब हानि 10,000 पे कितने की हो रही है? ये हो रहा है 8 सही 4/5 प्रतिशत। तो लिखेंगे आगे 10 रुपया 10,000 का 8 सही 4/5 प्रतिशत। अब इसको सरल कर लेंगे। 10,000 रुपये का 8 सही 4/5 प्रतिशत को जब सरल करेंगे तो ये आएगा 44/5 प्रतिशत। यहाँ पे 5 से 8 में गुणा करेंगे, 8 पच्चे 40 और 4 उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44/5। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है 10,000 का 44/5 प्रतिशत। अब ये हो जाएगा 10,000 गुणे 44 और नीचे हो जाएगा 5 गुणे 100। अब इसको सरल कर लेंगे, 2 जीरो से कट जाएगा, 5 से 100 को काट देंगे, 5 बिसहियम 100 और फिर उसके बाद 20 का 44 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा रुपया 880। अब क्रय मूल्य हमें मालूम है 10,000 रुपया था, हानि जो आया है वो आया है 880 रुपया। अब क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो आ जाएगा गेहूं का विक्रय मूल्य। तो 10,000 में से 880 जब घटाएंगे तो बचेगा 9,120 रुपया। यही जो है गेहूं का विक्रय मूल्य होगा। आगे प्रश्न है, दिनेश एक घड़ी को 360 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमाता है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दिनेश 360 रुपये में घड़ी बेचकर 20% का लाभ कमाता है तो उसने उस घड़ी को किस मूल्य पे खरीदा था, अर्थात घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, यही हमको ज्ञात करना है। अब इसका हल हो जाएगा, माना घड़ी का क्रय मूल्य ये 100 रुपया हमने इसको मान लिया, लाभ हो रहा है कितना 20 रुपये का, तो घड़ी का विक्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य और धन लाभ, 100 और 20 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 120 रुपया। अब चूँकि जब विक्रय मूल्य 120 है तो क्रय मूल्य हमने माना कितना है 100 है। जब विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो क्रय मूल्य ये हो जाएगा 100/120। अब जब विक्रय मूल्य 360 रुपये है तो क्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा 100 गुणे 360/120। अब इसी को सरल कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 12 से 36 को काट देंगे, 12 तिया 36, 100 का और 3 का गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 100 तिया 300 रुपया। अतः घड़ी का जो क्रय मूल्य है ये 300 रुपया है। दिनेश ने घड़ी को 300 रुपये में खरीदा था।